हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम करेंगे द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में 2D बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर 2D का मतलब दो डायमेंशन होगी, यानी कि दो विमाएँ होंगी और दो एक्सिस होगी, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसके अंतर्गत दो एक्सिसें होती हैं और एक एक्सिस होती है एक्स एक्स और वाई एक्स। इन्हें निर्देशी एक्सिस भी कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे मूल बिंदु कहते हैं, यानी ओरिजिन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दिखाई जाती है, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स और ये हमारा मूल बिंदु ओ। तो इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई भी बिंदु P मिलेगा तो वो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दूरी पे होगा। तो पहले एक्स एक्सिस आएगा और फिर वाई एक्स को हम इसमें निर्देशांक लिखते हैं। तो इसको दो तरीकों से पढ़ते हैं हम, कि समकोणिक एक्स या फिर आयतीय एक्स। समकोणिक एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे। तो एक्स वाई एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें तो वो क्या होगा, समकोणिक हो गया, यानी समकोण पे कट कर रही है भी तो प्रतिच्छेद करें। तो यानी कि ये हमारे पास 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेगी, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्रकार से होंगी। तो वो आयतीय एक्सिस कह सकते हैं, उसे समकोणिक कह सकते हैं। दूसरा है तिर्यक एक्सिस। जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के अलावा प्रतिच्छेद करें तो वो क्या होगा, एक्स और वाई 90 डिग्री के अलावा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो ये हमारे पास क्या है, तिर्यक एक्सिस हैं। समकोणिक में समकोण पे प्रतिच्छेद करेगी और तिर्यक में समकोण के अलावा प्रतिच्छेद करेगी, तो वो हमारे पास है क्या होगी, तिर्यक एक्सिस होंगी। अब देखें कि नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु P x y को प्रतिच्छेद करते हैं। x एक्सिस पर स्थित बिंदु है और y एक्सिस पर स्थित बिंदु है, जिनमें x y को क्रमशः भुज और कोटि कहते हैं। तो x एक्सिस पे जो निर्देशांक होगा उसे हम भुज कहते हैं, और y एक्सिस पे जो निर्देशांक होगा उसे हमें कोटि कहते हैं। अब याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, क्या कि आपके पास ये कोई इंसान, यहाँ इसका मुंह है और ये इसकी दोनों भुजाएं हैं और ये ऐसे खड़ा है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जहाँ इसकी चोटी वहाँ इसकी कोटि, तो यानी कि जहाँ इसकी चोटी और वहाँ इसकी कोटि, और ये जो भुजाएं हैं एक्स एक्सिस वाली, तो जहाँ भुजा है तो वो ही भुज है। तो यानी भुजा को भुज कहते हैं, जहाँ चोटी वहाँ कोटि। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको समझ आया कि नहीं। अब जैसे प्रश्न दिया गया हो कि -2 और 3 में, इंग्लिश में भुज को अब्सिसा कहते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं उनको। -2 3 में भुज और कोटि क्या है, भुज और कोटि। तो आपके पास -2 क्या है, x का मान है ना, तो -2 तो क्या है, भुज, और 3 बराबर क्या है, कोटि। तो आप ये चीजें ध्यान रखोगे। चतुर्थांश क्या होते हैं, चतुर्थांश आपके पास किसी भी एक्सिस को, निर्देशी एक्सिस आप यहां लिख सकते हो, निर्देशी एक्सिसें किसी समतल को 4 समान भागों में बांटा जा सकता है, 4 समान भागों में विभाजित करती है, और वो 4 भाग हो गए, वही क्या होंगे हमारे पास है, चतुर्थांश होंगे। कैसे,
कि आपको ये पता ही होगा कि फर्स्ट ये होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं। यहाँ x और y क्या होते हैं, प्लस के, और ये माइनस और प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पे x क्या होगा, माइनस का, और y प्लस का। और ये y डैश, इसमें दोनों माइनस माइनस के, और इसमें दोनों एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो इस प्रकार से आपके पास चिन्ह होते हैं ये। तो चतुर्थांश में तो हमें प्रश्न पूछ लिया जाए कि -2 और 5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास -2 और 5 है, तो माइनस का और प्लस का है, तो माइनस का और प्लस का दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो उत्तर क्या होगा भाई, दूसरा चतुर्थांश। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया। और यहाँ आप इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं कार्तीय एवं ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। कार्तीय और ध्रुवीय एक्सिसों में जो संबंध होगा वो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये आपके पास कोई P पॉइंट है एक्स वाई तक, और यहाँ से आप R लोगे, यहाँ पे थीटा, तो ये x होगी, ये y होगी। जब आप ये करोगे कि कोस थीटा, तो कोस थीटा आपके पास आधार बटा में करण यानी x बटा r होगा, और कोस थीटा साइन थीटा आप लोगे तो वो क्या होगा, लंब बटा करण, तो y बटा r होगा। तो x का मान r कोस थीटा और y का मान r साइन थीटा होगा। इस प्रकार से आप इन्हें करोगे। यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिख लेना इसको। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखोगे। अब समीकरण 1 व 2 को यानी कि इनका वर्ग करके जोड़ने पर तो आपके पास क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से r का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास r स्क्वायर बराबर x की स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर आया। तो जो r होगा वो रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए कि x की वैल्यू स्क्वायर किया, y की वैल्यू का स्क्वायर किया, r की स्क्वायर कॉमन निकाला, r साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और r की वैल्यू रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर मिला। अब इसमें क्या करोगे कि r साइन थीटा डिवाइड में r कोस थीटा करोगे तो वो r से r कैंसल, यानी टेन थीटा किसके बराबर होगा, y डिवाइड में x। तो यहाँ से आपके पास थीटा क्या मिलेगा, टेन इनवर्स y बटा में x, और ये क्या है अभी हमारे पास कोण है। स्टूडेंट नोट करते हैं कि पहला पॉइंट, यदि किसी बिंदु के कार्तिकीय निर्देशांक x y हो तो उस बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक r कोस थीटा r साइन थीटा होता है। हमने देख लिया कि x की वैल्यू क्या होती है, r कोस थीटा, y की वैल्यू होती है r साइन थीटा। ध्रुवीय निर्देशांकों को हमेशा r थीटा के रूप में ही लिखते हैं, तो ध्रुवीय निर्देशांक है वो हमेशा r थीटा के रूप में लिखे जाएंगे। तो r की वैल्यू क्या थी, बराबर रूट के अंदर x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स x y बटा x। तो आपके पास यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप ध्यान रखोगे कि कोण थीटा का निर्धारण है वो चतुर्थांश की स्थिति के आधार पर किया जाता है। वो कैसे कि थीटा बराबर हमारे पास टेन इनवर्स y बटा x होता है। और आप क्या करोगे कि अगर ये इस प्रकार से चतुर्थांश बने हैं, ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, तो यहाँ से फ्रेंड क्या करोगे कि यहाँ अगर आपके पास थीटा या फाई जो भी है वो सीधा डायरेक्ट थीटा लिखा जाएगा। यहाँ पाई माइनस में थीटा, यहाँ पाई प्लस में थीटा, और सॉरी माइनस पाई प्लस में थीटा, और यहाँ पे माइनस है थीटा। इस प्रकार से आप इन चतुर्थांशों को करोगे। यहाँ पे थीटा तो नीचे माइनस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस पाई प्लस में थीटा, इसका नेगेटिव किया होता है। तो देखो प्रश्न देखते हैं कि बिंदु
1√3 का ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में बदलो, को ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में बदलो। तो आप क्या करोगे कि x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है √3। तो यहाँ से r निकालोगे तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, तो 1 प्लस में 3 यानी कि 4 और उसका रूट क्या है 2, और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी भुजा। तो आप क्या करोगे r की वैल्यू 2i और उसके बाद जो थीटा हुआ वो tan इनवर्स y बटा x, तो y का मान √3 डिवाइड में 1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा सीधा ही रहेगा भी। तो इसकी वैल्यू क्या हुई tan इनवर्स और tan है 60 डिग्री, तो आपके पास ये 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ से आपको ये क्या मिला, आर थीटा के फॉर्म में आप लिखोगे, तो आर थीटा की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे 2 और 60 डिग्री, इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बिंदु 1 का ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में बदलो। तो निर्देशांकों के रूप में बदलना है, इस क्वेश्चन में भी के रूप में बदलो। आप क्या करोगे x का मान 1 और y का मान भी 1, तो यहाँ से r निकालोगे तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर यानी कि √2, और थीटा दोनों पॉजिटिव है तो आपके पास क्या होगा tan इनवर्स 1/1 यानी कि tan इनवर्स के अंदर क्या आएगा अभी tan 45 डिग्री, और यहाँ पे ये 45 यानी 45 डिग्री हुआ। तो r थीटा के रूप में लिखोगे तो वो क्या लिखा जाएगा आपके पास √2 और 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि बिंदु 2 और π/3 को कार्तीय रूप में लिखो। ये निर्देशांक किसकी फॉर्म में भी ध्रुवीय रूप में है और कार्तीय रूप में बदलिए। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट पता है आपको कि r cos थीटा और y जो है वो r sin थीटा, आपके पास ये फॉर्म दी हुई है, और यहाँ से आपके पास 2 cos π/3 और 2 sin π/3 के रूप में हो गया अभी। और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 गुणा में कोस जो 60 डिग्री है उसका मान 1/2 और 2 गुणा में साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और इसको सोल्व करोगे तो ये 2 में से 2 डिवाइड होके क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 से 2 डिवाइड होके √3। तो आपके पास 1 और √3 क्या हुआ अपने पास बिंदु निर्देशांक के रूप में जो कार्तीय रूप है वो बन गया अभी। तो इस प्रकार से करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु 1 माइनस √3 और ये भी माइनस है का ध्रुवीय रूप क्या होगा। तो यहाँ पे r बराबर क्या होगा इसकी स्क्वायर तो 1 प्लस में 3 यानी कि 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा भी। और थीटा कौन से में है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये -π प्लस में थीटा यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में है, और तीसरे क्वाड्रेंट में -π प्लस में थीटा लिखा जाएगा इस थीटा डैश को। तो आप क्या लिख सकते हो -π प्लस tan इनवर्स, और थीटा की वैल्यू क्या होती है y/x, तो y की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास √3 और -1, इनको प्लस के रूप में लिखा जाता है अभी, और यहाँ पे √3 और डिवाइड में क्या आएगा 1। तो आपके पास -π प्लस में tan इनवर्स √3 का मान होता है tan 60 डिग्री यानी कि π/3। तो आपके पास tan से tan कैंसिल होके -π प्लस में π/3, तो यहाँ से -3 और ये क्या हुआ -2π/3। तो आपके पास जो थीटा डैश आया यानी कि कोणांक आया और ये r हुआ, तो इसका r थीटा के रूप में जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा अभी 2 - 2π/3। तो इस प्रकार से आपके पास ये ध्रुवीय रूप मिलेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं हम कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बड़ा अच्छा कंसेप्ट मिलेगा आपको, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी x1 y1 और x2 y2, ये a मान लिया और इसे b मान लिया, तो आपके पास ab दूरी का सूत्र होता है वो x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। बट हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट, जब आपके पास r1 थीटा 1 दिया हुआ हो और दूसरा क्या हो, जैसे p मान लो, इसको q मान लो, r2 थीटा 2 दिया हुआ हो, तो बीच की दूरी जैसे pq निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी। इसको सोल्व करने का मीनिंग ये है कि r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर, ये ध्रुवीय रूप है हमारा, तो ध्रुवीय रूप में इस प्रकार करते हैं, r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर माइनस में 2 गुना में r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस में थीटा 2। इस प्रकार से जो आंसर होगा वो हमारा डायरेक्ट राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया इस पे कि दो बिंदुओं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि वो तो हम करते ही आ रहे हैं 10th से लेकर। तो ये देखो कि दो बिंदुओं 2 15 डिग्री व 1 75 डिग्री के मध्य दूरी। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, PQ, तो ये हमारे पास r1 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में r2 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 गुना में r1 का मल्टीप्लाई 2 गुना में 1 और कोस, इस थीटा 2 में से थीटा 1 घटा दो, क्योंकि कोस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास कि 75 में से 15 घटा दो या 15 में से 75 घटा दो, क्योंकि माइनस माइनस है, वो कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास 5 माइनस में 2 दूनी 4 गुना में यहाँ पे कोस कितना बच गया अभी, 60 डिग्री बच गया। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √1/2 और 5 माइनस में 4 गुना में 1/2 और आपके पास क्या हुआ 5 माइनस में 2 यानी कि √3 बच गया। तो PQ जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या हुई, √3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई नहीं आएगी, मध्य दूरी इकाई होती है, सीधी इकाई होती है। तो इस प्रकार से आप इनको करोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि बिंदुओं 3-1 तथा -2 4 के बीच की दूरी। तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आज नहीं करने लगे हम कि बीच की दूरी। तो ये तो डायरेक्ट आप क्या कहोगे, AB इक्वल्स टू में क्या कहोगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगाओगे फार्मूला, तो -2 से -3 करोगे तो -5 का स्क्वायर, और 4 में से -1 करोगे तो 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 25 प्लस में 25 और AB बराबर यानी कि 50, और 50 को क्या लिख सकते हो आप 25 × 2, तो यानी कि 5√2 इकाई। तो आपके पास इस प्रकार से आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आसान है बट कई बार पूछा गया है। बिंदुओं A कोस अल्फा, A साइन अल्फा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आंसर, व A कोस बीटा, B साइन बीटा, यहाँ पे A साइन बीटा के बीच की दूरी। तो दोस्तों क्या करोगे, बीच की दूरी आपको याद ही रखनी है। वैसे तो 2A साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होता है, वो निकलेगा कैसे, इसको हम सोल्व करेंगे। ये यहाँ पे हम याद रखने के लिए क्या करते हैं कि फार्मूला होता है 2A साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इस प्रकार से हम इसको याद रखते हैं दूरी को, और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद भी रखना होना चाहिए ये याद। और यहाँ पे लिखोगे x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, क्योंकि जो एग्ज़ाम हॉल में आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और इसको सोल्व करने बैठोगे तो टाइम भी लग जाएगा आपका। तो ये क्या होगा, A कोस बीटा माइनस में A कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में A साइन बीटा माइनस में A साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, और यहाँ इसका रूट। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे कि इसको सोल्व करने बैठोगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर तो दोनों में है और इसमें भी है, तो A स्क्वायर सब में है। इसका स्क्वायर करोगे कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 2 गुना में कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और
प्लस में यहाँ से सोल्व करोगे तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 2 गुणा में साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस प्रकार से आपके पास इतना रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे कि ए स्क्वायर तो आपके पास पड़ा है, साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा 1, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 और माइनस ये आपके पास क्या बच गया, 2 आप कॉमन निकाल लोगे तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस प्रकार का आपके पास से फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि 2 है और ये 2 है प्लस का, तो आप बाहर निकाल लोगे तो √2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर बचेगा यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला होता है कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा। तो यहाँ पे आप लगा दोगे और ये क्या होगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस चीज़ को आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि √2 और अंदर क्या लिखोगे, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस में कोस का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में बीटा बाई 2। तो हाफ एंगल वाला फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो √2 होगा 2a और साइन स्क्वायर का रूट करोगे तो साइन अल्फ़ा माइनस में बीटा बाई 2। तो इस प्रकार से आप इनको करोगे जो ए बी की वैल्यू आपके पास है फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और आज के लिए थैंक्स। कल करेंगे हम और भी क्वेश्चन जो हमारे एनडीए की 2D में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे YouTube चैनल पे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू। जय हिंद जय भारत।